नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फॉरेस्ट्री एकेडमी में स्वागत है। एग्रीकल्चर पीजीटी, एग्रीकल्चर टीजीटी संबंधित जो भी हमारा आज लेक्चर आपके नाइट्रेट फर्टिलाइज़र नाइट्रेट फर्टिलाइज़र ये क्या पहला है? हाईली मोबाइल इन सॉयल। मतलब मोबाइल की तरफ भैया काम करेगा। शाम को डाला सुबह रिजल्ट। क्या है ये? हाई मोबाइल है, मतलब आपने शाम को डाला सुबह इसका रिजल्ट मिलेगा तुरंत। मतलब रिजल्ट अपना दिखाना। ये हाई मोबाइल का मतलब यही है कि शाम को डाले सुबह रिजल्ट तुरंत अपना ये प्लांट सबसे पहले इसी को ही ऑब्जॉर्व करेंगे और तुरंत रिजल्ट देते हैं। ये क्या है? टॉप ड्रेसिंग के लिए सबसे बेस्ट है ये। अगर टॉप ड्रेसिंग करना है तो क्या है? नाइट्रेट फर्टिलाइज़र अब बेस्ट है। क्या लीचिंग और डिनाइट्रिफिकेशन, ये इसकी मतलब कि एक मान लीजिए वीक पॉइंट है कि क्या लीचिंग, अगर ये फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो लीचिंग और डिनाइट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लीचिंग का मतलब क्या है? लीचिंग का मतलब है पानी के साथ मृदा में उपस्थित न्यूट्रेंट, पानी के साथ मृदा में उपस्थित न्यूट्रेंट क्या है? निचली सतह पर चले जाते। कहाँ चले जाते हैं? निचली सतह पर। निचली सतह पर चले जाते हैं। मतलब यह है कि हमने मान लीजिए धान हम लगा रहे हैं। जब हम धान लगाते हैं तो देखा कि एक दो दिन पहले हम लोग क्या करते हैं? गंजा दबा देते हैं। क्या भैया गंजा दबा दो? गंजा दबाने का मतलब यह है कि जुताई कर दो, पानी भर दो और बढ़िया जुताई करके छोड़ दो। तो भैया पानी का रिसाव तो नीचे होगा। जब आप पानी भरोगे कहीं तो रिसाव तो होगा। जब रिसाव होगा तो उसमें पोषक तत्व भी हैं, आपने फर्टिलाइज़र भी डाल रखा है। तो उस पानी के घोल के साथ न्यूट्रेंट को निचली सतह पर चले जाना लीचिंग कहलाता है। पानी के साथ घुले हुए न्यूट्रेंट को या पोषक तत्वों को
निचली सतह पर चले जाना ही लीचिंग कहलाता है। डिनाइट्रिफिकेशन क्या है? एक वर्ड आया डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि फिक्सिंग नाइट्रोजन को या डाली गई खेत में नाइट्रोजन को दोबारा से वायुमंडल में भेज देना। डिनाइट्रिफिकेशन के जरिए दोबारा से उसको फ्री कर देना इन्वायरमेंट में, ये क्या करता है? डिनाइट्रिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन है, कुछ बैक्टीरिया फिक्स कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, दोबारा से अपना वर्क कर रहे हैं और नाइट्रोजन को दोबारा वायुमंडल में फ्री छोड़ रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिनाइट्रिफिकेशन। कैसा होता है? हाई सॉल्यूबल। एग्जाम्पल इसके कौन है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, इसमें 16% क्या है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ये क्या है? गुड फॉर एसिडिक सॉइल। अगला क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें क्या? 44% पोटास पाया जाएगा। अमोनियल फर्टिलाइज़र। अमोनियल फर्टिलाइज़र लेस लीचिंग। ये क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर होता है। suitable for waterlogged soil। सुटेबल फॉर वाटर लॉग्ड सॉइल के लिए अमोनियल फर्टिलाइज़र, ये अमोनियल फर्टिलाइज़र ठीक होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अमोनियम सल्फेट 20.6%
नाइट्रोजन 24.5%, सल्फ़र 24.5% सल्फ़र। मोस्ट सुटेबल फॉर पैडी, पी, ग्राउंडनट, शुगर केन। पैडी, ग्राउंडनट, शुगर केन सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। डिनाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होता है, डिनाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल क्या है, कौन से अमोनिकल जो फर्टिलाइज़र उसमें कौन आता है, अमोनियम सल्फेट आता है, जिसमें 20.6% नाइट्रोजन पाया जाता है, 24.5% सल्फ़र पाया जाता है। ये सबसे अच्छा क्या होता है, पैडी के लिए, पी के लिए, ग्राउंडनट के लिए और शुगर कैन के लिए ये अच्छा होता है। दूसरा क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। तो 33% नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें, और इसमें हाफ नाइट्रेट। एक ऐसा एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र है। ये एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र है। 33% नाइट्रोजन पाया जाएगा और 25% नाइट्रोजन पाया जाएगा। पैडी के लिए अच्छा होता है। कैन क्या कहते हैं इसको, 26% क्या है, न्यूट्रल नेचर इसका है। न्यूट्रल इसका नेचर पाया जाता है। किसान खाद, आल्सो नोन एज किसान खाद, आल्सो नोन एज किसान खाद, जिसे किसान खाद भी कहते हैं। और ये न्यूट्रल, इसका जो हैबिट है, मतलब कि गुण है, वो क्या है कि न्यूट्रल रहता है, ना तो स्टिक रहता है और ना क्षारीय रहता है। और ये क्या है, 26% क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ये हमारा हो गया नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हो गया। कल दूसरे एमाइड फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। ठीक है।